हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अब आपको बनारस से मुंबई का सफ़र दिखाने वाली हूँ। ये कोरोना के दौरान हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमारी कितने बजे की फ़्लाइट थी, हम कैसे कैसे पहुँचे, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी अगर आपको कोरोना के दौरान सफ़र करना हो और ख़ासकर बनारस से मुंबई जाना हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम इस समय बनारस एयरपोर्ट पे हैं। मेरा बेटा है, उसे पहुंचते ही प्यास लग गई थी। वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो फ़्लाइट का समय था वो 1:15 का था, दोपहर का समय था। और जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो उस समय लगभग 11 बज रहे थे। हम बिफ़ोर टाइम ही थे वहाँ पे। आपको पता होगा कि 2-3 काउंटर पार करके हमें जाना पड़ता है। इस वजह से पहले समय से पहले पहुंचना ज़रूरी था। तो हम अब चेकिंग करने जा रहे हैं। ये हम अंदर की तरफ जा चुके हैं। बनारस एयरपोर्ट पे मुझे कुछ ख़ास देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हम बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए खड़े हैं। लाइन थी, बहुत लंबी लाइन नहीं थी, बहुत कम लोग दिख रहे थे। शायद कोरोना की वजह से बहुत कम भीड़ थी यहाँ पे। वाराणसी एयरपोर्ट पे जो सबसे खूबसूरत दृश्य था वो यही था जो मैं आपको दिखा रही हूँ इस समय। रियल में ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन शायद मेरी मोबाइल से आपको क्लियर व्यू नहीं मिल रहा होगा। और ये मेरा बेटा है, वहाँ पे कुछ दुकानें थीं जिसे देखकर वो खिलौनों की जिद कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, कुछ शो पीस हैं और साइड में कुछ कपड़ों की शॉप है। कुछ खास नहीं था, मुंबई के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ फ़ोटो फ्रेम्स लगे हुए थे, बनारस के घाट का शायद है ये। और इधर कुछ फर्नीचर्स रखे हुए हैं, टेबल और चेयर्स हैं जिसमें सुंदर नक्काशी की हुई है। इट्स लुकिंग गुड, बट इसके अलावा बहुत ही शांति थी वहाँ पे। आप देख सकते हैं जहाँ मैं बैठी हूँ वो सारी चेयर्स आसपास की सब खाली हैं। देखिए आप एक नज़र, इतना बड़ा एयरपोर्ट और इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं, फ़्लाइट में बैठने का समय हो गया है। और जैसे हम आए थे आपको बताया था कि उस समय भी आपको पीपी किट पहनने की ज़रूरत थी। जो बीच में सीट जिनकी रहती है उनको मिलता है ये किट, और जो साइड साइड में बैठते हैं उनके लिए एक शील्ड रहता है। और अब हमारा फ़्लाइट का समय हो चुका है तो हम तैयारी कर रहे हैं। हमने फेस शील्ड और इन्होंने बीच में बैठने का प्लान किया है तो ये पीपी किट पहन रहे हैं। और अब हम फ़्लाइट में बैठ चुके हैं। रो वाइज हमें बैठना था। हमारी सीट इस बार बिल्कुल लास्ट की मिली थी, तो इस वजह से हमें बैठने में बहुत समय लग। लंच का समय था तो हमें लंच के लिए ये कुछ मिला था। फ्राइड राइस, सब्जी है, एक स्वीट डिश है, दही है और पाव है। बच्चा मेरा बहुत एक्साइटेड था। आप सभी जानते ही होंगे कि बच्चे, आई थिंक सभी के बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर का खाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। बादलों के ऊपर हम चल रहे हैं, ऊपर नीला आकाश है और ये साइड में फ़्लाइट की विंग्स दिख रही होंगी आपको। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये फ़्लाइट के अंदर का व्यू देख लीजिए। जो पीपी किट पहने 2 पर्सन्स को आपने देखा, वो प्लेट्स कलेक्ट कर रहे हैं जिन हम लोगों ने जिसको पे लंच किया था। और बाहर मेरा बेटा बोर होने लगा है, उसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। एक्चुअली हम रात भर जगे थे। क्यों जगे थे रात भर उसका जानने के लिए ये आपको मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। ये देखिए एक और नज़ारा मैं दिखा दूँ बाहर का आपको। ऊपर नीला आकाश दिख रहा है, नीचे ज़मीन दिख रही है पूरी ग्रीन ग्रीन और बीच में बादल। कितना खूबसूरत लग रहा है।
फ़्लाइट के अंदर बहुत नॉइज़ होती है, अगर आप बैठे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ। ये चमक धमक देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये चित्रकारी। देखा आपने, ये एक्सीलेटर लगा हुआ है, आपको स्ट्रेट में चलने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो आप उस पे जा सकते हैं। ये देख लीजिए हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। मुंबई एयरपोर्ट तो इतना खूबसूरत है कि बस आप देखते रहिए, आप मतलब देखते रह जाएंगे। हर जगह इतनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग, पोस्टर्स और बड़े बड़े स्क्रीन जगह जगह लगे हुए थे। अब हम अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है और कितना खूबसूरत है। बहुत ही ग्रीनरी है यहाँ पर, जगह जगह प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ऊपर का ये नज़ारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपका इंतज़ार ख़त्म करती हूँ, जिसकी वजह से आपने यहाँ तक वीडियो देखा। मैं बता दूँ आपको कि हम 3 मई को वहाँ से चले थे और लगभग 1:15 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हमें बनारस से मुंबई आने में कहीं भी कोई भी कोविड से रिलेटेड चेक पॉइंट्स नहीं थे। यहाँ तक कि कोई थर्मल चेकिंग भी नहीं हुई। बहुत ईज़िली, बहुत आराम से हम बनारस से एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट आ गए हैं और हमें रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आप बेशक जा सकते हैं, किंतु आप इस बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज़रूरी हो तभी ट्रैवल करें। अगर आवश्यक ना हो तो आप बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह जाने की मत सोचिए, क्योंकि आप घर में हो, ज़्यादा सेफ हो। और बच्चों का ध्यान रखिए, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बुरा वक्त चल रहा है इस समय। हमें बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर यहाँ तक देखे हैं तो, जिससे आपको अगला वीडियो मिलता रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।